साथिया तूने धोखा दिया। ये तो कबीर साहब की वाइफ है ना, अनक मैडम? हाँ यार, हैं तो वही, लेकिन इन्होंने मॉडलिंग कब से स्टार्ट कर दी? क्या कहा आपने? कुछ नहीं सर। कबीर, आप ऑफिस से जल्दी आके खैरियत? खैरियत तुमने छोड़ी? क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता तुम्हें कुछ भी? अगर कुछ नहीं पता तो ये क्या है? क्या है ये? कबीर, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। आपने शूट देखा, कैसा लगा आपको? आपको पता है, अभी मारिया का फोन आया हुआ था। वो बता रही थी कि 10 कंपनीज ऐसी है एडवर्टाइजमेंट जो मेरे साथ काम करना चाहती है, मुझे काम देना चाहती है, वो भी लीड रोल पर। बहुत बड़ा चांस है कबीर, मैं बहुत खुश हूँ। सो हैप्पी। हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी ने इस तरह की हरकत नहीं की। फर्क तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब कुछ करने की? क्या हो गया कबीर? एक फोटोशूट ही तो, इसमें क्या बुराई है? बुराई इसमें यह है कि जो कुछ तुमने किया है मेरी मर्जी के खिलाफ जाके किया है। फलक शरीफ और इज्जतदार घरानों की लड़कियों को ये सब कुछ जेब नहीं देता। क्या बात कर रहे हैं आप? आजकल पढ़ी लिखी शरीफ घर की लड़कियां भी इस फील्ड में काम कर रही हैं, इज्जत और फेम कमा रही हैं। क्या बुराई हो गई इसमें? मुझे तो था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे कबीर। बिल्कुल नहीं, ऐसे काम के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा फलक। और जिन लड़कियों की तुम बात कर रही हो ना, जिन पढ़ी लिखी लड़कियों की, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी तुम हो। अब बस कर दो फलक, ये सारे काम बस कर दो। कबीर, आप भी बस कर दें। क्या हो रहा है? किस बात पे इतना गुस्सा हो रहे हो तुम? क्या हो गया है? भाभी, आप देखिए जरा कबीर कैसे शाउट कर रहे हैं मुझ पर। कबीर, बिला वजह शाउट नहीं कर रहा। बताता हूं मैं आपको गुस्से में क्यों। ये ले, ये देखें, ये है मेरे गुस्से की वजह। फलक, आप मुझसे कसम ले लें भाभी, मैं ऐसा कैसे खुद से कर सकती हूँ? मैंने कबीर से इजाजत ली थी ये सब करने से पहले, और अब देखिए ऐसे बन रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये क्या कह रही हो फलक तुम? मुझे तो पता भी नहीं था तुम ये सब कुछ करने वाली हो। मैंने तो तुम्हें कोई परमिशन नहीं दी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कबीर? उस दिन रात डिनर पर आपने मुझसे कहा नहीं था कि जो तुम्हारा दिल करता है तुम कर लो? जब मैंने आपसे कहा था कि घर बोर हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ, तो आपने कहा था कोई एक्टिविटी ढूंढ लो। आपकी इजाजत के बाद ही मैंने इस फोटोशूट की हामी भरी थी कबीर। और भाभी, इतना बूस्ट तो किसी को भी नहीं मिलता, और इतना बड़ा चांस मैं कैसे मिस कर सकती थी? कबीर, क्या हो गया आपको? फलक, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कबीर चुप कर जाएं प्लीज, चुप हो जाएं कबीर। फलक, फलक, फलक तुम ठीक हो? फलक, 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 फलक तुम ठीक हो? फलक, 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 भाभी डॉक्टर को फोन करे। भाभी, हाँ मैं फोन करती हूँ। कमाल, आई थिंक हमें ना इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बच्चों और मामा को महसूस हो रहा है कि हमारे दरमियान कुछ चल रहा है। उन्होंने अभी तक मुझसे कोई बात तो नहीं की, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि उनको कुछ भी पता चले। इसलिए प्लीज़ मुझे बताओ तुमने क्या डिसाइड किया। जाहिर सी बात है हमजा, मैं भी चाहती हूँ कि ये मामला ख़त्म हो जाए। गुड, तो कल से तुम फिर जॉब पे नहीं जाओगे? रिजाइन कर दो। हमजा, मैं रिजाइन नहीं कर सकती। देखो, जिस तरह तुम्हारी गट फीलिंग तुम्हें बता रही है कि समथिंग्स रॉन्ग, उसी तरह मेरी गट फीलिंग मुझे बता रही है कि नथिंग्स रॉन्ग। ये सब एक बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम एक दफ़ा मेरी बात सुनकर समझो तो सही। देखो, आई एम श्योर ऑफ इट, अगर तुम एक दफ़ा शराजी साहब से मिल लो ना, वेट, तो यू विल अंडरस्टैंड ये सब गलत फहमी है, एंड ही इज एक्चुअली अ गुड पर्सन। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं अपने दुश्मनों से दूर ही रहता हूँ, उनके साथ बैठ के चाय नहीं पीता। खैर, बेहतर ये है कि शादी से पहले इस मामले को सॉर्ट आउट कर लो, ना बहुत मुश्किल हो जाएगी।
फलक, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। थैंक यू, आई एम गुड। तो फलक मैम के लिए कॉफ़ी लेकर आओ और जो कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने के लिए दिया था वो भी ले आओ। मारिया, आपको एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, कबीर नहीं मान रहे। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करने से मुझे कितना लॉस होगा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कबीर नहीं मान रहे, उनको ये सब पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि मैं ये सब कुछ करूँ। फलक, तुम एक बार ये पढ़ कर तो देखो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारी सोच से ज़्यादा पैसा है इस फील्ड में, और फेम भी। लड़कियां तो पता नहीं क्या कुछ नहीं करती ये सब हासिल करने के लिए, लेकिन तुम्हें तो सब बैठे बिठाए मिल रहा है। फलक, तुम गुलाम तो नहीं हो, खूबसूरत हो, माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी हो, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है सारी ज़िंदगी इसी तरह अपने शौहर की गुलामी करने की? यही तुम्हारी उम्र है, यही टाइम है। अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, अपनी फ़र्क खोलो और जैसे चाहे वैसे जियो। उड़ो फलक। देखो, एक बार तुम्हारे पास पैसे आना शुरू हो जाए ना, तो तुम्हें अपने शौहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज तुम्हारे साथ काम करना चाह रही हैं, तुम्हें कास्ट करना चाह रही हैं, और वो भी लीड पर। एक शूट तो दुबई में भी है। दुबई में? हाँ, दुबई में। 2 दिन दुबई में खूब एंजॉय करना। देखो, अगर तुम्हें सोचने का टाइम चाहिए तो आई डोंट माइंड, टेक योर टाइम, सोच लो। लेकिन ये बात याद रखना कि मौका एक बार मिलता है, बार बार चांसेस नहीं मिलते, और एक बार चला जाए तो वापस नहीं मिलता। कैसी हैं आंटी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो? बैठो। कबीर, आप हमारे घर आज कहीं सूरज मगरिब से तो नहीं निकला है? एक्चुअली काम में इतना मसरूफ होता हूँ, मौका ही नहीं मिलता आने का। कॉज आई अंडरस्टैंड। वैसे शादी के बाद आपका इतना चक्कर लगता नहीं है, तो आज खैरियत से आना हुआ है? हाँ, यहाँ से गुजरा था, मैंने सोचा फलक को भी पिक कर लूँ। फलक तो यहाँ नहीं आई। आखिर यहाँ नहीं आई? मुझे तो यही बताया था कि अम्मी के घर जा रही हूँ। इनफैक्ट अब तो निकले हुए 4 घंटे हो गए उससे। मैं कॉल करता हूँ, कहाँ चली गई? हेलो कबीर। फलक, कहाँ हो तुम? बताया तो था कि मामा के घर हूँ। घर में तो नहीं लग रही, बैकग्राउंड में काफी शोर आ रहा है। कहीं बाहर हो क्या? हाँ, वो मामा के साथ मार्केट आई हूँ, उन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी। मैं आपसे घर जाके बात करती हूँ ना। अल्लाह हाफिज। कबीर, आप यहाँ? कहाँ गई थी? वो मैं अपनी एक दोस्त के साथ थी। कौन सी दोस्त? मारिया। आप मारिया के साथ थी। वो इसरार करने लगी तो उसके साथ लंच पर चली गई। कि कौन सी दोस्त है तुम्हारी? इसका तो नाम ही मैंने पहली दफा सुना, ये कहाँ से पैदा हो गई? हद करती हैं आप भी मामा। अब हर दोस्त का नाम थोड़ी आपको पता होगा। आप सब अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर दोस्त के साथ थे तो मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि मामा के साथ शॉपिंग पे आई हूँ?
हाँ तो और क्या कहती मैं, हर वक्त तो पाबंदियां लगाई हैं आपने और आलिया भाभी। कहीं जा नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती, अपने कमरे से ना निकलो, ये मत करो वो मत करो। आप ही बताएं मामा, अब दिल चाह रहा था कहीं बाहर घूमने का, बाहर जाने का, तो अपनी दोस्त से मिलने क्या गुनाह कर दिया मैंने। और अगर आपको बता कर जाती तो क्या आप मुझे जाने देते, इसीलिए मजबूरन झूठ बोलना पड़ा मुझे। कबीर बेटा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फलक के ऊपर इतनी बेजा सख्ती। आंटी अब मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ। अगर इसे दोस्त से मिलना था तो मुझे बता देती, मुझे बता कर जाती, मैं मना नहीं करता। और अगर मैं आंटी इसे रोकता हूँ तो इसकी वजह से, इसकी सेहत की वजह से, मुझे फिक्र है इसकी। फिक्र करने में और पाबंदियां लगाने में बहुत फर्क होता है। मैंने अपनी फूल जैसी बच्ची तुम्हें इसलिए तो नहीं सौंपी थी। रंगत देखो इसकी कैसी मुरझा गई है। कोई बात नहीं, अगर तुम मसरूफ हो, तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते तो तुम कुछ वक्त के लिए उसे हमारे पास छोड़ दो, हम उसका ख्याल रख लेंगे। ये क्या कह रही हैं आंटी आप? कबीर अम्मी सही कह रही है। फलक की इस हालत में आपको उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए। आंटी मैं ख्याल रखता हूँ इसका, इससे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, कभी बेजा पाबंदी नहीं लगाई मैंने। हाँ अगर मैं इसे कहीं आने जाने से रोकता हूँ तो अकेले आने जाने से रोकता हूँ, वो भी इसकी सेहत के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए। क्या आप प्लीज इसे समझाएं, कम से कम झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। फलक, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो कबीर को बता कर जाओ, झूठ नहीं बोलो। अच्छा चलो, तुम लोग खड़े हुए क्यों बैठे हो ना, कहो उससे कि खाना को कुछ लेकर आए। जी मैं कह नहीं आंटी आप प्लीज हमें इजाजत दें, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं फिर कभी चक्कर लगाऊं। देखो बेटा, इस हालत में ना मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं, लेकिन आलिया को तो इस बात का अंदाजा है ना। अगर उसका कहीं बाहर जाने को दिल चाहता है फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे, तो जाने दिया करो। दोस्तों में बैठकर बाहर निकलकर दिल हल्का हो जाता है, मूड भी फ्रेश हो जाता है। और सबसे बढ़ के ये कि मियाँ बीवी एक दूसरे को स्पेस देते हैं। जी चलें फलक? चलें। अच्छा मामा फिर आऊंगी। अरे हमसा आप? क्या हाल है फलक? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? और शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी। नवाला पे से मिलने आए हैं? हाँ उन्होंने तो बताया था कि आप नाराज़ हैं उनसे, उनके जॉब के मसले को लेकर। बताया उन्होंने मुझे, आप चाहते हैं कि वो शादी से पहले रिज़ाइन करते हैं। हाँ, इसमें गलत बात क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मैंने भी उन्हें यही समझाया कि आपकी बात को समझने की कोशिश करें। ठीक ही तो कह रहे हैं आप, मान लें आपकी बात। वैसे भी इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी बनने जा रही हैं, तो ऐसे चंद टकों के लिए जलील होना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो मुझे आगे से कहने लगी कि तुम अपने काम से काम रखो। बहुत गुस्सा हो गई थी। अपनी नौकरी को लेकर काफ़ी जज्बाती हैं वो, काफ़ी ज़िद्दी हैं, आपकी बात नहीं मानेंगी। बल्कि मुझे तो कह रही थी कि आप ज़्यादती करें उनके साथ। हम क्या कह सकते हैं, शिराजी साहब तो बहुत तारीफ़ करती है, मेरे बॉस ये, मेरे बॉस वो। इतनी तारीफ़ें तो आपकी नहीं करती जितनी शिराजी साहब की करती हैं। आप कर लें उनसे बात, मुझे नहीं लगता कि वो जॉब से रिज़ाइन करेंगी। काफ़ी ज़िद्दी हैं वो, अपनी ही बात मनवाएंगी। मैंने भी आपको अपनी बातों में लगा दिया। आप भी कहते होंगे कितना बोलती है ना। मैं तो बस ऐसी बातें करी थी, आप दोनों का पर्सनल मैटर है, अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। जब दोनों बैठेंगे तो हल कर ही लेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।